हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आई एम कमिंग विथ अनदर स्टडी व्लॉग। और सबसे पहले मैं अपना टू डू लिस्ट बना रही हूँ और आप लोग देख ही सकते हो टू डू लिस्ट में क्या क्या चैप्टर्स हैं मेरे। एंड गाइस, मैं आज सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि जो लोग भी व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल कांस्टेंट हो गए हैं। और आप लोग मेरी वीडियोस के नंबर्स देख सकते हो, कितनी सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आई थिंक 150 प्लस हो गई हैं, फिर भी इतने कम सब्सक्राइबर हैं। तो चलिए लौटते हैं हम अपने स्टडी व्लॉग में। तो सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ जीओसी, और आज मैं जीओसी पढ़ रही हूँ पंकज सर के नोट से। ये मैंने लास्ट ईयर प्रिंट आउट निकलवाए थे। मैंने लास्ट ईयर भी पढ़े थे, तो मेरे को आइडिया है कि मतलब कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि दोबारा इसको पढ़ लूँ क्योंकि खुद के लिए बेनिफिशियल होगा। तो वही मैं पढ़ रही थी। और ये आई थिंक 2021 का जो भी बैच था उस बैच की नोट्स है ये। एंड गाइस, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप हिंदी मीडियम से हो, तो यस मैं हिंदी मीडियम से हूँ, बट मुझे दोनों लैंग्वेज समझ आती हैं, हिंदी इंग्लिश बोथ। बट आई प्रेफर हिंदी, क्योंकि हम बचपन से हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, तो मुझे हिंदी ज़्यादा समझ आती है कंपैरिजन टू इंग्लिश। ऐसे नहीं कि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, लेकिन वही है ना कि हम हमेशा से हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, तो हिंदी मीडियम में जितनी आसानी होती है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में, उतनी इंग्लिश में नहीं होती। बट बायो तो मैं मोस्टली इंग्लिश से प्रेफर करती हूँ। मैं बायो की क्वेश्चन इंग्लिश से आसानी से सॉल्व कर लेती हूँ इंग्लिश के, बट मैं पढ़ती हिंदी से ही हूँ बायो को भी। लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री में हिंदी से क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होती है, मैं अपना बता रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश में उतना समझ नहीं आता। हम समझ ज़रूर लेते हैं इंग्लिश को भी केमिस्ट्री और फिज़िक्स में, बट हमें वो प्रोसेस करने में थोड़ी टाइम लगता है कि ये हिंदी से क्या कहना चाह रहा है, तो थोड़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए जो भी आप लोग भी अगर हिंदी मीडियम से हो तो बायो आप इंग्लिश से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं तो ये बोलूँगी कि बायो हिंदी से ज़्यादा इजी है इंग्लिश में, हिंदी थोड़ी ज़्यादा टफ पड़ती है बायो में। बट अगर फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो वो तो मैं हिंदी से ही करती हूँ, पढ़ती भी मैं हिंदी से ही हूँ, और मैं क्वेश्चन सॉल्विंग भी हिंदी से ही करती हूँ। तो जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप बायो को इंग्लिश से कर सकते हो, बट फिज़िक्स और केमिस्ट्री को इंग्लिश से मत करो, क्योंकि जब आप फिज़िक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखोगे इंग्लिश से तो आपको उसको प्रोसेस करने में थोड़ी टाइम लगेगा कि ये हिंदी में क्या कहना चाह रहा है, इसलिए वो थोड़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और रही बात कि मैं कौन सी बुक यूज़ करती हूँ हिंदी से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो बायो में आप MTZ फिंगर टिप ले सकते हो, अच्छी बुक है। और फिज़िक्स में तो मैं एलन की मॉड्यूल यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने 1 साल एलन से भी कोचिंग की है, तो उसकी मॉड्यूल है मेरे पास। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की हम लोग के कोचिंग में, जिसमें मैं ऑफलाइन जाती हूँ, तो उसमें हर चैप्टर की शीट मिलती है, तो उसमें क्वेश्चंस रहते हैं 200-250 के आसपास, तो उसमें PYQs भी रहते हैं और एडिशनल क्वेश्चन भी रहते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए तो मैं अपनी शीट ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसमें इनफ क्वेश्चंस रहते हैं। और जिसके पास मॉड्यूल्स नहीं है तो आप फिंगर टिप ही यूज़ कर सकते हो, केमिस्ट्री की भी आती है और फिज़िक्स की भी आती है, तो अच्छी बुक मानी जाती है वो, तो आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हो। सो अभी किसी ने मेरे से कमेंट में पूछा था, तो मैंने काफ़ी हद तक उनको रिप्लाई कर दिया था, बट इतना रिप्लाई नहीं कर सकते ना कमेंट में, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं रहता है, तो फिर इसलिए मैंने उनको बोला था कि मैं अपने व्लॉग में इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर दूँगी, तो आप लोग देख लेना। सो या गाइज़, तो अभी मैं GOC पढ़ने के बाद पढ़ रही हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये मैं NCERT से ही पढ़ रही हूँ और मेरे टेस्ट में भी यही आने वाला है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी तो मुझे कभी भी समझ नहीं आती हिंदी से, मैं अधिकतर इंग्लिश से ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ। तो मैंने एलन के नोट्स से भी पढ़ा है, तो एक बार नोट्स पढ़ लो ना तो फिर NCERT का भी थोड़ी समझ में आने लगता है कि हिंदी के वर्ड क्या हैं जो इंग्लिश में प्रोनाउंस किए जा सकते हैं। तो अभी तो मैं यही पढ़ रही थी। और
इन सब चैप्टर में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है इनमें बहुत सारे डायग्राम दिए हुए हैं, और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नीट के लिए, क्योंकि डायग्राम देख के हम कौन की लेबलिंग पूछ लेते हैं। तो जैसे ये दिया हुआ है डायग्राम, आप दो देख ही सकते हो। तो इन डायग्राम को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर हम देख के नहीं जाते हैं कि कौन से पार्ट की लेबलिंग क्या है। तो इसलिए इन डायग्राम को, इनफैक्ट एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम है सबको अच्छे से पढ़ के जाना है। सो या गाइस, और फिज़िक्स मैंने आज भी शूट नहीं किया है। मैंने टू डू लिस्ट में लिखा है एनएलएम का शॉर्ट नोट और फार्मूला, तो नोट्स तो मुझे अभी बनाना है उसके, क्योंकि मैंने जैसे कल बोला था कि मैं एनएलएम के वन शॉट देखने वाली हूँ। और जिन सर के बारे में मैंने कल बताया था, तो उनका मैंने नाम आई थिंक अनिरुद्ध प्रोनाउंस किया था, तो अनिरुद्ध नहीं नाम है उनका, आयुद्ध नाम है। आरंभ बैच में पढ़ाते हैं, और लिटरली गाइस मैंने उनके वीडियोस देखे हैं एनएलएम के, बहुत मस्त वीडियो, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया है वो, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाया है, और बहुत मतलब सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं और बहुत अच्छा पढ़ाया है। तो मेरे को पर्सनली तो बहुत अच्छा लगा है। तो अभी तो मैं उनके सारे वीडियोस देखने वाली हूँ, जो जो भी वो अपलोड करेंगे। अभी तो 1D 2D वेक्टर एनएलएम और सर्कुलेशन फ्रैक्शन यही सब अपलोड हुआ है। अभी आगे के चैप्टर वो धीरे धीरे अपलोड करेंगे। तो मैं तो सारे वन शॉट देखने वाली हूँ, बहुत बेनिफिशियल है और काफ़ी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं। जैसे MR सर पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही पढ़ाते हैं, मतलब बहुत एनर्जी रहती है उनके क्लास में। मैंने 7 घंटे का लेक्चर देखा है, बट मैं एक भी बोर नहीं हुई हूँ। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, तो आप लोग भी देख सकते हो। तो मैंने आज तो उनका लेक्चर ख़त्म किया है, 7 घंटे का लेक्चर था एनएलएम का। अभी मैं उस लेक्चर को दोबारा रिवाइज़ करूँगी, जो भी नोट्स की PDF दी हुई है उसी से। फिर उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं मतलब फार्मूला वाले, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अभी मैं उसका अपने से फार्मूला नोट्स बनाऊंगी, शॉर्ट नोट टाइप का। तो मैं आज बनाऊंगी उसको अभी, फिर मैं उसको आपको कल शो कर दूंगी अपने व्लॉग में। अगर मेरा व्लॉग कल आएगा तो मैं कल दिखा दूंगी, नहीं तो परसों आएगा तो परसों दिखा दूंगी कि मैंने किस तरीके से बनाया है। तो आप लोग भी उससे थोड़ी डायरेक्शन ले सकते हो कि कैसे बनाया जाता है। सो या दैट्स इट गाइज, यही था आज का ब्लॉग। बताना कैसा रहा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 400 करवा दो सब्सक्राइबर। बहुत दिन से मैं वीडियो बना रही हूँ और इतने कम सब्सक्राइबर हुए हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे अब, नहीं तो फिर परसों। सो बाय गाइज।